प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गोचर विशेष कार्यक्रम के साथ। सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में 14 अप्रैल 2026 को होने वाला है। यहाँ ये 15 मई तक रहने वाले हैं, मतलब 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य नारायण उच्च की स्थिति को प्राप्त करके अर्थात मेष राशि में अपनी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। सामान्यतया सूर्य नारायण एक राशि पर लगभग एक महीने रहते हैं, कभी 27, 28, 29, 30, इतना ही है ना। और ये ताप संताप के कारक होते हैं, आत्मा के कारक हैं। पिता का विचार इनसे किया जाता है। धर्म, न्याय, नैतिकता, चरित्रवान, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी जातक को बनाते हैं। ये लक्ष्मी के कारक होते हैं। शुद्ध इनकम जनरेट करने के भी कारक होते हैं। राजनीति में इनकी दिलचस्पी बड़ी अच्छी होती है और ये स्वतः राजा जातक को बनाते हैं। राजसिक गुणों के, है ना, राजसिक गुणों के तत्व के आधार पर अग्नि तत्व के शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं। इनकी भुजाएं बड़ी ही सुगठित और जो सिंह से प्रभावित, सूर्य से प्रभावित लोग होते हैं उनके नेत्र थोड़े लाल रंग वाले होते हैं। कमर उनकी पतली होती है, छाती चौड़ी होती है और ये राजसिक गुणों से युक्त होते हैं। सात्विक नेचर वाले होते हैं, पर राजाओं जैसा सुख इन्हें जीवन में मिलता रहता है। इनकी संतति प्रायः कम होती है। राजा अपना निरंतर प्रसार करना चाहता है तो कुछ ऐसे ही प्रभाव वाले जातक सूर्य से प्रभावित जातक होते हैं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में उच्च के सूर्य होंगे उसका अगला ये एक माह उसको नौकरी में, प्रतिष्ठा में, राजनीति में, निवेश में, धन लाभ के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत करवा सकते हैं। आज का कार्यक्रम इस विषय पर केंद्रित रहेगा कि 15 मई 2026 तक सूर्य नारायण का मेष राशि में बैठना किस तरीके का फल आपको देने वाला है। सूर्य नारायण मेष राशि में विचार करते हैं। सबसे पहले मेष राशि में सूर्य बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र के हैं और शुक्र के साथ इनकी युति है। बीच में सूर्य नारायण के साथ शुक्र की जो युति है वो समाप्त हो जाएगी और शुक्र अगली राशि में चले जाएंगे, जबकि सूर्यदेव 15 मई तक इसी राशि में रहने वाले हैं। पर बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों को। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करूं, आपको ये जो राशि परिवर्तन है ये अपने चंद्रमा की राशि से देखने हैं और साथ ही साथ आपको अपने लग्न से भी देखना है, मतलब आप दोनों ही देखेंगे। तो विचार करिए। सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न, आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति हो गए, आपकी ही राशि में सूर्य हो गए, आपकी ही राशि में चंद्रमा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपकी कुंडली में मेष राशि बनी है तो ये जो अवस्था बनेगी वो आपके प्रभावों की वृद्धि करने वाली होगी। मेष राशि के जातकों के लिए जो गोचर फल है वो बहुत ही संतुलित और बेहतर होगा। यहाँ कई बार पिता से सामान्यतया छोटे मोटे मतभेद शामिल हो सकते हैं, पर सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। धन आगमन के नए स्रोत जनरेट होंगे और नौकरी में पदोन्नति के मार्ग भी खोलेंगे। ये सूर्य नारायण आपको ताप संताप की बीमारी दे सकते हैं, कभी कभी इरिटेशन या रक्त विकार की समस्या भी दे सकते हैं। सूर्य वैसे तो पित्त के कारक हैं, तो कभी कभी अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी, जैसे तुला राशि के बैठे हों या जन्म कुंडली में अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, तो कभी कभी ये हेडेक दे सकते हैं, चिंता दे सकते हैं। पर ये मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए ये सूर्य की जो बात है वो आपके पक्ष में काम करेगी, संपूर्णतया आपके सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को विदेश गमन, विदेशी सेवाएं, बाहरी ट्रेनिंग, विदेशी कंपनी, क्योंकि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, तो बाहर सेटल होने का जितना भी मार्ग होगा ये सूर्य नारायण अब खोलने वाले हैं। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के जीवन का व्यय संतुलित होगा, ऋण से मुक्ति मिलने में सहायता होगी, पार्टनरशिप में लाभ होगा और इतना ही नहीं, ये आपके पराक्रम की कई गुना वृद्धि भी करेंगे। मनोनुकूल विवाह के अवसर आएंगे और विवाह होने के खबर के जो शुभ समाचार है उसकी भी प्राप्ति होगी। वृष राशि वृष लग्न के जातकों का व्यय संतुलित होगा, ऋण मुक्ति में सहायता, मैंने ये बात कह रखी है। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि आपकी राशि से एकादशवें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे
पराक्रमेश होकर के उच्च के होके बैठे हैं तो भाइयों का सुख मिलेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, निर्णय सही होगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, भाग्य का सुख बढ़ेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी और कम्युनिकेशन मैंने कहा कि अच्छी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी कराएंगे। मतलब मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यही बात है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए धनेश होकर के उच्च के हैं तो पैतृक संपत्ति की वृद्धि देंगे, वाणी का प्रभाव बढ़ाएंगे और कंसिस्टेंसी देंगे। व्यक्ति कारोबार में निरंतरता से मेहनत करने में विश्वास रखेगा। पराक्रम की वृद्धि, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराएंगे। संतान सुख बढ़ेगा, नौकरी के योग बनेंगे, प्रमोशन अच्छे जगह पे होगा और स्थानांतरण भी अगर होगा तो अच्छे जगह पे होने के साथ साथ नई नौकरी मिलने के योग भी बना देंगे। धन से संबंधित जितनी भी समस्या अभी तक आपको उलझा के रखी हुई थी वो अब समाप्त हो जाएगी, तो आराम करिए। उसके बाद बात करते हैं सिंह। आपके तो लग्नेश ही होते हैं, तो सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए संतान, भाग्य उदय, रुकावटों का सामना जो अभी तक आप 1 वर्ष से कर रहे थे वो अब समाप्त होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, नैसर्गिक रूप से मित्रों से लाभ होगा, चरित्रवान होने का गुण होगा, साथ ही साथ दाम्पत्य में और भी ज्यादा निकटता भी आने के योग बनेंगे, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी हैं, लग्नेश हैं और उच्च के होकर के आपकी राशि का प्रभाव आपके लिए बहुत ही शुद्ध परिणाम देने वाले हैं। यहाँ ये कई बार व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न योग भी बनाने वाली स्थिति में लेके चले जाएंगे। हर तरीके का सुख सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को सूर्य नारायण देने वाले हैं। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों का व्यय जो 12वें भाव के स्वामी हैं उच्च के बैठ रहे हैं। इस आधार पर अब आप निर्णय सही लेने में सक्षम होंगे। इतने दिन से कई बार हो रहा था कि आप इमोशनली अपने आप को ब्लैकमेल कर करके गलत निर्णय भी लिए जा रहे थे, अब उसमें सहूलियत हो जाएगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों की दृष्टि क्षमता मजबूत हो जाएगी, दूरदर्शिता बढ़ेगी, निर्णय लेने का बल बढ़ेगा, सही निर्णय लेने का साहस जुटा पाएंगे और ऋण से मुक्ति में सहायता करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये दशा जो ऋण राशि परिवर्तन है ये बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। अनुभव की वृद्धि भी होगी, बहुत सारा चीज आपको समाज में देखने को और सीखने को मिल जाएगा, रिश्तेदारों का सुख भी मिलेगा, ये भी बात होगी। अब बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न की। तुला राशि तुला लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उसमें सूर्यदेव लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब जरा विचार करके देखिए तो अगले 1 महीने तक ये सूर्य नारायण लाभेश होकर के उच्च में बैठे हैं, उच्च की राशि में हैं। लाभ का स्वामी अगर जन्म कुंडली में उच्च का होगा तो किसी भी तरीके से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और किए गए पराक्रम का परिणाम भी देगा और समाज को आपसे लाभ भी देगा। तो ये जो सूर्य का प्रभाव बनेगा वो तुला लग्न तुला राशि की कुंडलियों के लिए भी उत्तम परिणाम देने वाला होगा। जहाँ पे निगेटिविटी होगी वो आपके स्वभाव में थोड़ी गर्माहट बढ़ जाएगी, क्योंकि तब आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव आपको राशि पे दृष्टि जाएगी। उसके बाद ये आपके दाम्पत्य को, आपके व्यापार को, आपकी दिनचर्या को, पड़ोसियों के साथ संबंध को कई बार थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। इसके साथ कई बार संतान का पक्ष भी थोड़ा बहुत निगेटिवली अप्रोच कर सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त तुला राशि के जातकों के लिए, तुला लग्न के जातकों के लिए ये बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला है। बात अगर हम धनु राशि धनु लग्न की करते हैं तो धनु राशि वृश्चिक लग्न की करते हैं तो ये आपकी कुंडली के लिए 10वें भाव और 9वें भाव, अर्थात ये आपकी कुंडली के वृश्चिक राशि की कुंडली के लिए होते हैं 10वें भाव के स्वामी। दशमेश अगर उच्च के होंगे तो क्या होगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा, संतान सुख बढ़ेगा, पिता का सुख और स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाए, नौकरी में उन्नति हो, राजनीति का लाभ हो। तो अगले 1 महीने तक का जो पूरा ये गोचर रहने वाला है 15 मई तक का, ये बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है। प्रतिष्ठा की वृद्धि करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि ये वृश्चिक लग्न की ऐसी कुंडलियां होती हैं, वृश्चिक लग्न ऐसा लग्न है जहां पे सूर्य और चंद्रमा, गुरु, मंगल सारे अच्छे भाव के स्वामी हो जाते हैं। इस आधार पर सूर्य का मेष राशि में होना लग्न और राशि के लिए बहुत अच्छा है। धनु की बात अगर करते हैं तो धनु राशि धनु लग्न के लिए सूर्य नारायण भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। भाग्येश जब जन्म कुंडली में उच्च का बैठा हो तो कुंडली का कम्युनिकेशन बेहतर होता है, संतान सुख मिलता है, भाग्य उदय होता है, ऊंची शिक्षा प्राप्त होती है, विदेश की यात्रा होती है, संपन्नता बढ़ती है, संपूर्णता बढ़ती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है
और भाग्य का लाभ बढ़ता है, संचार बढ़ता है। सारी चीजों का जो विस्तार है वो भाग्येश होने के कारण सूर्यदेव जब उच्च की राशि को प्राप्त करेंगे तो धनु राशि, धनु लग्न के जातकों को देंगे। अब आपका जो ऑरा है वो भी एक तरीके से 1 महीने भर में बहुत मजबूत हो जाएगा। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों के लिए सूर्य जो होते हैं वो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस वजह से अष्टम भाव जो होता है वो खोजबीन, रिसर्च और निद्रा और आयु, मृत्यु का भी होता है। अष्टमेश अगर उच्च के होंगे तो मृत्यु से व्यक्ति की मृत्यु का भय समाप्त करते हैं, सुखद एहसास कराते हैं, अचानक से धन की प्राप्ति भी कराते हैं, लाभ के स्रोतों का जागरण करवाते हैं, मतलब होता है लाभ के स्रोत जागृत होंगे। दूसरा, ससुराल वालों के साथ फायदे का सौदा होगा, फायदे का लाभ, वहाँ पे लाभ का योग दिख रहा है मकर राशि, मकर लग्न के लिए। इसके बाद क्या होगा कि ये आप अपने नाम पर संपत्ति जो कुछ इकट्ठा करना चाहते हो तो उसके भी योग बनेंगे, कुछ कमजोरी के साथ, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, उच्च के होंगे तो ये काफ़ी हद तक पिता के स्वास्थ्य को या सामाजिक प्रतिष्ठा में थोड़ी धूमिल सी प्रवृत्ति ला करके देने वाले बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मकर राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए अगर बात करते हैं तो ये होते हैं आपकी कुंडली के, कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव होते हैं सप्तम भाव के स्वामी। सप्तमेश उच्च का विवाह के सुख, दाम्पत्य, परिवार, दूसरी संतति, पड़ोसी और दिनचर्या, ये सब अब बहुत मजबूती से रेगुलेट करने वाला होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर सप्तमेश उच्च के होंगे तो ये संपूर्णतया आपके जीवन को एक नया मार्ग देंगे, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, व्यवहारिक पक्ष उजागर होगा और व्यक्ति का पेशेंस लेवल भी थोड़ा बढ़ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता भी कई बार बढ़ जाती है। तो ये सारे पक्ष यहाँ पे कुंभ राशि, कुंभ लग्न को देखने में मिल रहे हैं। मीन राशि की बात अगर करूंगा तो मीन राशि के जातकों के लिए ये होते हैं छठवें भाव के स्वामी। तो षष्ठे से अर्थात नौकरी, पिता का प्रभाव और पूर्वजों का कारोबार, तो ऐसे लोग जो पिता के कारोबार को आगे बढ़ाते हों और मीन राशि, मीन लग्न के हों, उनके लिए ये सूर्य का गोचर बहुत ही सकारात्मक और बेहतर परिणाम देने वाला होगा। इतना ही नहीं, मीन राशि के जातकों के जीवन में दार्शनिकता भी बढ़ेगी, समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, शत्रुबोध समाप्त, शत्रुबोध और शत्रुओं के साथ समझौता, शत्रुओं से नुकसान ना होना, शत्रुओं को समझने की शक्ति, उनसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए एक बात और भी होगी, चूंकि ये धन भाव में उच्च के हैं, लग्न और राशि के स्वामी अगर गुरु का प्रभाव भी आपकी कुंडली में ठीक है और इस हिसाब से कि मंगल आपकी कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण का उच्च होना ऋण से मुक्ति का केंद्र बनाएंगे, या व्यक्ति का ऋण मुक्त हो जाए, व्यक्ति ऋण से मुक्त हो जाए, उसका ऋण चुक जाए, है ना, और पैतृक संपत्ति की वृद्धि हो जाए, वाणी का प्रभाव बढ़ जाए, मुखड़े पे एक दिव्य तेज की उत्पत्ति होने लगती है, उपस्थिति आ जाती है। तो ऐसे करके ये पूरा जो है वो सूर्य नारायण ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में लेकर आ रहे हैं और गोचर में ऐसी स्थिति है। इसमें अगर आप इनको कुछ अच्छा और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो लाल चंदन की माला, सूर्य को घी का दीपक सभी लोगों को दिखाना चाहिए। सूर्य को अर्घ तो हमारा काम ही है, कर्तव्य ही बनता है। उसके बाद अगर बात बन पड़े तो नमक रविवार को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और अगर बात बन पड़े तो आसपास के किसी गौशाला में कभी कभी रविवार को जा करके थोड़ा कुछ हरा चारा वगैरह भी खिला दीजिए। सूर्य को अर्घ तो नियमित रूप से देना ही चाहिए, ये तो बहुत मैंने आवश्यक कई बार अपने कार्यक्रम में भी बताया है। तो ये रहा आज का कार्यक्रम जो सूर्य नारायण के उच्च राशि पर केंद्रित था। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।